मूलाधार चक्र, जिसको हम इंग्लिश में रूट चक्र कहते हैं, उसको अवेकन करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है नेचर में बैठना। तो आज मैंने सोचा आज नेचर में बैठते हैं और मूलाधार चक्र के बारे में बात करते हैं। तो जो मूलाधार चक्र है, शुरू से अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये कुंडलिनी का पार्ट है, कुंडलिनी अवेकनिंग जिसको हम कहते हैं ये जो कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी अंदरूनी शक्ति होती है, जो शक्ति हमारे अंदर होती है, जो शक्ति हमें भगवान से मिलाती है, जिसको हम शिव शक्ति भी कहते हैं, वो हमारे मूलाधार चक्र में रहती है। और मूलाधार चक्र जो होता है हमारा, वो हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे होता है, जिसको हम टेल बोन कहते हैं, उधर उस एरिया में हमारा रूट चक्र होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमारा रूट चक्र या मूलाधार चक्र अफेक्ट करता है। सबसे पहली चीज़ तो यही कि अगर किसी इंसान का मूलाधार चक्र हिला हुआ है या अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है, तो इंसान को सबसे पहले इश्यूज़ आते हैं पैसे में, सिक्योरिटी में, घर बनने में दिक्कत होती है, रिलेशनशिप्स में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। सबसे बड़ा इशू रहता है अगर रूट चक्र हिला हो, किसी की अगर जड़ ही हिली हुई हो तो वो चीज़ स्टेबल कैसे होगी। रूट का मतलब जड़ होता है ना, तो वो चीज़ स्टेबल ही नहीं होती है। सबसे बड़े इश्यूज़ ये होते हैं। और जिस इंसान का रूट चक्र सही जगह पर नहीं होता है तो वो इंसान बीमार बहुत पड़ता है। उसको रूट चक्र में अगर दिक्कत होगी, तो अगर आप एक औरत हो तो आपको पीरियड्स में प्रॉब्लम होगी, और अगर ये रूट चक्र जब ओवर एक्टिव होता है, जब ये ज़्यादा ही काम कर रहा होता है, तो इंसान को गुस्सा बहुत आता है, इंसान ओवर थिंकिंग करने लगता है। अब पता कैसे चले कि ये रूट चक्र हमारा अंडर एक्टिव है या ओवर एक्टिव है या फिर बैलेंस्ड है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि अगर रूट चक्र अंडर एक्टिव होता है तो उसको पता कैसे लगाया जाए, उसे ठीक कैसे करा जाए। अगर रूट चक्र अंडर एक्टिव होगा तो सबसे पहली चीज़, घर में स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपके खुद के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, इमोशनल स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं। किसी चीज़ को छोड़ने में बहुत दिक्कत होगी, लेट गो करने में बहुत दिक्कत होगी, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, कोई सिचुएशन हो, उस चीज़ को छोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। एंग्जाइटी रहेगी, हर टाइम एंग्जाइटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा। तो ये हो गया जब रूट चक्र अंडर एक्टिव होता है। एंड इसको सही करने के लिए रूट चक्र पे, मूलाधार चक्र पे मेडिटेशन करिए। और मेडिटेशन में अपने आप को एक इसका अक्षर होता है लम, लम। अगर आप ये लम का मेडिटेशन करेंगे तो आपको इसमें बहुत बैलेंस फील होगा। आपको ऐसा अपनी सिचुएशन में आप ऐसा देखोगे, मतलब अपनी लाइफ में आप ऐसा नोटिस करोगे कि अब जब आप इसमें मेडिटेशन करना शुरू करोगे, आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप धीरे धीरे करके चीज़ों को छोड़ रहे हो। आपको अपने खुद के अंदर स्टेबिलिटी फील होगी। आपको ऐसा फील होगा कि सब कुछ तो ठीक है, मैं क्यों इतना ओवर थिंक कर रहा था। सो दैट इज़ अ बिग साइन कि आपका रूट चक्र बैलेंस हो रहा है। रूट चक्र बैलेंस होने का ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आप नेचर से बहुत कनेक्टेड होते हो, जस्ट लाइक मी राइट नाउ। नेचर से बहुत कनेक्टेड होते हो आप। और आपको एक अपनी दोस्त से मिलाती हूँ, मैक्सी। तो ठीक है, अब हम आते हैं कि अगर रूट चक्र हमारा ओवर एक्टिव होता है तो क्या करें। ओवर एक्टिव होने का सबसे बड़ा साइन ये होता है कि एक इंसान को गुस्सा बहुत आता है, ओवर थिंकिंग रहती है हमेशा, और उस इंसान में ईगो बहुत रहेगी कि मतलब मुझे सब पता है, मैं ही सबसे बलवान हूँ, मैं ही सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे मैं ईगो रहेगा बहुत, मैं सबसे ज़्यादा
बस मुझे ही सब कुछ आता है। तो ये रहेगा जब आपका रूट चक्र ओवर एक्टिव होता है। इसको ना यहाँ पे थोड़ी सी आके बात कंफ्यूजिंग हो जाती है कि अब अगर ओवर एक्टिव है तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए। इसमें मेडिटेशन करोगे तो उसको और ऊर्जा मिलेगी और लाइट मिलेगी उसको। अब क्या करें इसमें सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो। जब भी रूट चक्र ओवर एक्टिव होता है तो बैठ के थेरेपी लो। ये एक रेमेडी है जो लोग नहीं, अपनी ईगो के लिए लोग नहीं करना चाहते हैं, बट थेरेपी लो। अपनी थेरेपी नहीं भी लेनी तो चलो ठीक है, अपनी ईगो को एनालाइज करो कि किन चीज़ों से आपका ईगो अटैच्ड है, किन चीज़ों से आपको ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ मेरी लाइफ से चली गई, या अगर ये मेरी ज़िंदगी में नहीं है चीज़, तो मैं कौन हूँ। आपको चीज़ों से अटैचमेंट, जो आपका आइडिया ऑफ सेल्फ है, कि जैसे मैं टैरो रीडर हूँ तो मेरी पूरी ज़िंदगी उस चीज़ से तो अटैच नहीं है ना। बट अगर आप एक टैरो रीडर हो ना, आपकी पूरी ज़िंदगी उस चीज़ से अटैच्ड है, आपकी पूरी ईगो ही उस चीज़ से अटैच्ड है कि भाई ये तो मैं, दिस इज़ माई आइडेंटिटी, तो वहाँ पे उस चीज़ को एनालाइज करो और उस चीज़ को डाइसेक्ट करना स्टार्ट करो। ओवर एक्टिव मूलाधार चक्र के लिए यही सबसे बेस्ट तरीका है उस चीज़ को बैलेंस में लेके आने का, कि इंट्रोस्पेक्शन करो, मेडिटेशन करो, बट उस मेडिटेशन में ये देखो कि मेरी कहाँ गलतियाँ हैं, मैं किस चीज़ से इतना अटैच्ड हूँ, या फिर मैं किस चीज़ को अपने ऐसा जता रहा हूँ या जता रही हूँ कि ये मेरा ही है, क्या नहीं छोड़ा जा रहा है मुझसे। उसको एनालाइज, अपने आप को एनालाइज करना। यस, एनालाइज इज़ द राइट वर्ड। और अगर रूट चक्र इम्बैलेंस्ड हो, वैसे खैर इम्बैलेंस्ड तो यही हुआ ना कि या तो अंडर एक्टिव होगा या ओवर एक्टिव होगा। सो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और रूट चक्र, मूलाधार चक्र, एक मैं बात ज़रूर बोलूँगी एंड में अभी, कि मूलाधार चक्र में अगर आपको प्रवेश करना है, अगर आपको मूलाधार चक्र में बैठ के पहली बात मूलाधार चक्र से ही शुरुआत करना, अगर आप मेडिटेशन करना शुरू करोगे चक्रों पे, तो मूलाधार चक्र पे अगर आप बैठ के मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे तो गणपति जी से ज़रूर प्रार्थना करना, क्योंकि गणपति जी मूलाधार चक्र के रक्षक होते हैं, द्वारपाल होते हैं एक तरीके से गणेश जी। एंड अगर गणेश जी की परमिशन नहीं ली, उनको बोलो कि ओम गण गणपते मुझे परमिशन दो, मैं अंदर आना चाहता हूँ या अंदर आना चाहती हूँ। और तब देखना कि कितना मज़ा आएगा मेडिटेशन करने में मूलाधार चक्र पे, क्योंकि गणपति जी जो हैं उन्होंने पार्वती जी की रक्षा करी थी। पार्वती जी ही हैं जो मूलाधार, जो एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं, जो ऊपर जाती है चक्रों से और यहाँ पे जाके फिर हमको मिलती है। यहाँ पे शिव जी बैठते हैं और हमारे रूट चक्र में पार्वती माता बैठती हैं। तो जैसे गणेश जी पार्वती माता की रक्षा करते थे, वैसे ही वो हमारे रूट चक्र की रक्षा करते हैं। इसीलिए उनकी परमिशन के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। चलो, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मुझे चलना चाहिए अब। शायद मेरी मम्मी मुझे बुला रही हैं। एंड अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। ऑलराइट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।